पिशाच। अच्छा, हम लोगों ने अपने जीवन में पिशाच के बारे में बहुत सुना है। जैसे भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन पिशाच क्या है, या फिर इसका जन्म कहाँ से और किस कारण से हुआ है, तो ये कोई नहीं बताएंगे। तो चलिए, आज मैं ये जानकारी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये जो पिशाच होते हैं, हम ये कह सकते हैं इन्हें खून पीना पसंद है, और ये खून पीने से ही जिंदा रहते हैं, चाहे वो किसी इंसान का हो या फिर किसी जानवर का। और इसको हम इंग्लिश में वैम्पायर भी कहते हैं। आप लोग बहुत सारे हॉलीवुड मूवी में देखे होंगे कि कैसे एक प्रेत किसी का खून पीता है, और जो खून पीता है उसे ही पिशाच कहा जाता है। लेकिन इनकी उत्पत्ति हमारे हिंदू धर्म में महर्षि कश्यप और दक्ष प्रजापति की पुत्री क्रोधवशा से हुआ था। और पिशाच योनि में जाने वाले भी किसी समय इंसान थे, लेकिन पिशाची कृति करने के कारण से ये पिशाच बन जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कौन कौन पिशाच बनते हैं। तो पिशाच बनने के प्रमुख कारण है अकाल मृत्यु, वाहन दुर्घटना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अधूरी इच्छा लिए हुए मरने वाले ही पिशाच बनते हैं। और जब पिशाच किसी के शरीर में प्रवेश करता है, तो वो क्या क्या खेल करता है, ये हम और आप बोलकर भी नहीं समझा सकते हैं। और आज की कहानी में कुछ ऐसा ही है, जिसको पूरा सुनने के बाद आप भी कहेंगे, क्या ऐसा भी होता है लाइफ में। तो इस कहानी के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो इस कहानी में हमारे साथ जुड़े रहें, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल का इंट्रोडक्शन। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं समीर और आप सुन रहे हैं समीर की कहानियाँ। और आज की कहानी स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली अनोखे और दिलचस्प स्टोरी का आप अच्छे से आनंद ले सकें। और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। और अब से हम आपके लिए हर सप्ताह में एक नया स्टोरी या टॉपिक लाया करेंगे। और अगर हो सके तो हम कोशिश करेंगे कि एक से ज़्यादा स्टोरी हम आपके लिए लेके आ सकें। और दोस्तों, हमारी ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे चैनल का कुछ और भी कहानी का लिंक दिया है। तो प्लीज़ अगर समय मिले तो एक बार उन सब कहानी को भी ज़रूर सुने। तो चलिए, आपको लेके चलते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, ये एक लड़के के जीवन की घटित घटना है, जिसको मैं आज कहानी के रूप में आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। तो आज की कहानी एक लड़के के बारे में है, और ये अरुणाचल प्रदेश में ही एक गांव है जिसका नाम सिरांग है, जहाँ की ये कहानी है। तो होता ये है कि ये लड़का, जिसका नाम अजय है, ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इनके परिवार तो बहुत ही बड़ा है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इनके परिवार यानी इनके माता पिता, एक भाई, उसके साथ साथ दादा दादी और इनके चाचा चाची, उनके बच्चे सारे मिलकर हम ये कह सकते हैं कि लगभग 14-15 मेंबर का ये परिवार है। और इनके दादाजी एक बहुत ही अच्छे कपड़े के व्यापारी है, जिसका बिजनेस हम ये कह सकते हैं कि इनका कलेक्शन इतना अच्छा रहता था कि इस गांव में जो भी यहाँ जाते हैं वो बिना एक भी कपड़े लिए वापस नहीं निकलते हैं। और इसी बिजनेस से इनका पूरा घर चलता था, और घर के सभी इनके साथ बिजनेस में ही हाथ बटाते थे। और अजय, जो कि थोड़ा बदमाश था लेकिन परिवार का बड़ा नाती था, तो सबका प्यारा दुलारा था। और परिवार में इतना तो चलता है। तो हुआ ये है कि अजय घूमने फिरने का शौकीन है, लेकिन उसे घर से जाने नहीं दिया जाता था। लेकिन जब अजय अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तो वो अपने फैमिली में ये कंडीशन रखा कि वो अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए एक ट्रिप में जाना चाहता है।
तो ये परिवार इस बार मान गए कि चलो बच्चा थोड़ा बड़ा भी हो गया है और अब इसे बाहर की दुनिया के बारे में जानकारी होनी भी जरूरी है। तो वो 1-2 दिन में ही अपने कुछ दोस्तों के साथ एक ट्रिप में अरुणाचल प्रदेश के ही कुछ टूरिस्ट प्लेस में घूमने के लिए निकले। और इनके दोस्तों में इनके साथ रोहित और मानस थे। और ये सब अरुणाचल प्रदेश के ही टूरिस्ट प्लेस जैसे तवांग, ईटानगर, जीरो वैली, बॉमडिला, रोविंग और भी बहुत सारे जगह है जहाँ के लिए ये सब अजय की ही गाड़ी से निकले। तो होता ही है कि ये सब घर से निकलने के बाद पहला ट्रिप जीरो वैली के लिए निकले। और आपको बता दें कि जीरो वैली एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ टेली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेघना गुफा मंदिर और भी 2-3 जगह है जहाँ घूमा जा सकता है। तो होता ये है कि ये लोग जीरो वैली 2-3 घंटे में ही पहुँच जाते हैं। और ये वहाँ पे एक होटल लेके सबसे पहले फ्रेश होते हैं और फिर ये सारे दोस्त मिलकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। ये सारा दिन जीरो वैली पे अलग अलग जगह पे घूमते हैं। और जब शाम हुई तो ये सब होटल में पहुँचे। तो होटल में पहुँच के मानस कहता है, यार आज तो बहुत जगह घूम लिए और काफ़ी मज़ा भी आया, तो कल का ट्रिप कहाँ का रखना है। तो इन सभी दोस्तों में अजय थोड़ा पैसे वाला भी था और इन सभी दोस्तों में डिसीजन मेकर भी था। तो अजय ने कहा, आज तो बहुत ही अच्छा लगा घूमने में और कल हम लोग तवांग जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि तवांग अरुणाचल प्रदेश का ही एक शीर्ष पर्यटन स्थल है जो कि अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। और तवांग अपने खूबसूरत मठ के लिए भी प्रसिद्ध है। और यहाँ घूमने के लिए सिला पास, माधुरी झील, सिला झील, नोरांग फॉल्स और भी बहुत सारे जगह है। तो होता ये है कि ये सारे दोस्त कुछ देर बात करने के बाद अपने होटल के रूम में ही खाना मंगवा लेते हैं और फिर खाना खा के सो जाते हैं। और सुबह जल्दी ही इन्हें निकलना था तो ये जल्दी सो जाते हैं। फिर रात अच्छे से बीतने के बाद जब सवेरे नींद खुलती है तो अजय देखता है कि ये सभी थोड़ा लेट हो चुके हैं वहाँ निकलने के लिए। तो अजय जोर से आवाज़ देके रोहित और मानस को भी उठाता है। फिर सभी जल्दी जल्दी तैयार होकर होटल के रूम चेकआउट करके तवांग घूमने के लिए निकल चलते हैं। और आपको बता दें कि जीरो वैली से तवांग की दूरी लगभग 540 किलोमीटर है। तो ये लोग रास्ते में जाते जाते लगभग 100-150 किलोमीटर गए ही थे कि मानस कहता है, यार अजय मुझे बहुत भूख लग रही है, तो ढाबा देखकर रुकना। तो अजय ने जवाब में कहा, ठीक है देखता हूँ। फिर कुछ दूर ऐसे ही चलते चलते एक छोटा सा ढाबा मिलता है। तो ये सारे दोस्त यहीं पे रुक जाते हैं। फिर कुछ नॉर्मल सा खाना जैसे तड़का रोटी, पनीर की सब्जी और भी बहुत सारे होते हैं, है ना। तो होता ये है कि खाना खाने के बाद ये गाड़ी में चढ़ के आगे की ओर निकल चलते हैं। लेकिन कुछ ही दूर जाते जाते ही पता नहीं अचानक से इनकी गाड़ी की टायर पंक्चर हो जाती है, जिसको बदलने में करीबन 1 घंटे का नुकसान हो गया। फिर ये जब आगे बढ़े तो कुछ ही देर बाद रास्ते में पड़ने वाले एक जंगल से होकर निकलने लगे। तब तक शाम होने को थी। तो कुछ दूर आगे बढ़ते बढ़ते जंगल थोड़ा घना सा हो गया। आपको तो पता ही है कि पहाड़ी इलाका में शाम होते होते एकदम से कोहरा सा छा जाता है। तो जैसे ही ये सभी आगे बढ़ने लगे तो एकदम से कोहरा सा हो गया रास्ते में, जिसके कारण से बहुत दूर तक नहीं दिख रहा था। तो अजय एकदम आराम आराम से गाड़ी चला रहा था। लेकिन फिर कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद अजय को लगा कि कोई चीज़ एकदम से ड्राइवर सीट के राइट वाले शीशे से चिपकी हुई है। तो अजय ने एकदम से गाड़ी की ब्रेक लगाई। तो रोहित ने कहा, क्या हुआ दोस्त, गाड़ी एकदम से रोक क्यों दी। तो अजय ने कहा, भाई मुझे लगा कि कुछ चीज़ मेरे गाड़ी के शीशे के पास चिपकी हुई है। फिर वो सभी गाड़ी से बाहर निकलते हैं। फिर चारों तरफ देखने लगते हैं तो वहाँ कुछ ना पाकर वो वह आगे की ओर चल देते हैं। फिर कुछ देर बाद ही सभी को ऐसा लगा कि जैसे कोई एकदम से अचानक से कुछ चीज़ गाड़ी के आगे आ गई,
जिसके कारण से गाड़ी जैसे किसी बम्पर में बाउंस करती है वैसे ही बाउंस कर गई। तो अजय ने कहा, यार मुझे लगा कि हमने किसी को ठोक दिया है। तो वो फिर गाड़ी रोक के पीछे देखने के लिए गया, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं था। फिर वो जैसे ही गाड़ी की ओर मुड़ा तो उसे लगा एक तेज हवा जैसे उसके शरीर के आर पार होके निकल गई। उसके बाद वो सीधे जाके अपने गाड़ी में जाके बैठ गया और एकदम चुपचाप होके बैठा हुआ था। तो मानस ने पूछा, क्या हुआ भाई, तो तू एकदम चुपचाप है? तो अजय ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ गए। और आगे चलते चलते वो लगभग तवांग पहुंचने ही वाले थे, तो एकदम से अजय ने गाड़ी रोकी और वो गाड़ी से बाहर निकल गए। फिर उसने मानस को आवाज़ लगाई, मानस मैं अब गाड़ी नहीं चलाऊंगा। तो मानस ने कहा, ठीक है मैं ही चला लेता हूँ। तो जैसे ही मानस, अजय और रोहित गाड़ी में बैठे तो मानस ने गाड़ी स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। फिर थोड़ी देर बाद वो तवांग पहुंच गए, लेकिन मानस ने ये नोटिस किया कि जब से अजय वहाँ रास्ते में जहाँ पे रुका था, मतलब जिस जगह था कि एक्सीडेंट हो गया है, तो ये वहाँ से ही कुछ बदला बदला सा लग रहा है। और ये पूरे रास्ते ना ही किसी से बात की है और ना ही इसके शरीर में कुछ हलचल दिखाई दिया है। लेकिन फिर भी मानस इस बात को नेगलेक्ट करते हुए आगे जाके होटल में गाड़ी रोकी। फिर ये सारे दोस्त एक साथ होके फ्रेश हुए और फिर खाना खा के सो गए। फिर रात में किसी एक टाइम में, यानी हम ये कह सकते हैं कि रात के 2-3 के बीच में, अजय अचानक से उठ के बैठ गया और इतने गुस्से में दिख रहा था, क्या बताएं। इसकी आंखें जैसे एकदम सुर्ख लाल सी हो रही थी। और फिर कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद ये एक टक से रोहित को देखने लगा, लेकिन ये सब मानस देख रहा था। लेकिन ये बात अजय को पता नहीं थी कि मानस उसे ही देख रहा है। तो अजय रोहित की ओर कुछ देर देखने के बाद वो उठकर रोहित की ओर बढ़ने लगा। और फिर जैसे ही वो रोहित के पास जाके पहुंचा तो एकदम से अपना मुंह खोला, तो ऐसा लगा जैसे कि अभी रोहित को अपने मुंह में समा लेगा। लेकिन फिर अचानक से अजय के ऊपर वाले दांत लगे जैसे एकदम से बढ़ने लगे। वो रोहित के गर्दन की ओर देखने लगा। फिर वो जैसे ही रोहित को अपने दांत से काटने ही वाला था कि मानस एकदम से अजय को आवाज़ लगाई, अजय ये क्या कर रहे हो? तो इस बात से रोहित भी चौंक के उठ गया। फिर ये सब देख के अजय एकदम से नॉर्मल सा हो गया। फिर वो किसी से कुछ ना कहकर वो अपने बेड में चला गया, फिर कंबल ओढ़ के सो गया। तो रोहित को कुछ समझ में नहीं आया, तो वो मानस से कहा, क्या बात है भाई, तुमने ऐसे क्यों चिल्लाया? तो मानस ने रोहित को अपने पास बुलाया। फिर कुछ और बात करने के बाद जब मानस को लगा कि अजय सो गया है, तो मानस ने रोहित को सारी बात बताई कि अभी इस रूम में क्या हो रहा था और आगे क्या होने वाला था। फिर रोहित ने जब ये सारी बात सुनी तो उसकी आंखों से जैसे पूरी नींद ही गायब हो गई। वो दोनों पूरी रात बेड में बैठकर बिता दिए। फिर सुबह उठकर मानस और रोहित होटल के रिसेप्शन पे जाके सारी बात बताई। तो वहाँ के मैनेजर ने कहा, सर आप चिंता ना करें, हमारे जानकार के एक भिक्षु है, मैं उन्हें बुला देता हूँ, वो यहाँ आके उन्हें देख लेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, भिक्षु ये यहाँ के धर्मगुरु को कहा जाता है। यानी जैसे हमारे यहाँ पंडित, मौलवी, पादरी और भी बहुत सारे धर्मगुरु हैं, वैसे ही यहाँ के धर्मगुरु को भिक्षु कहा जाता है। तो होता ये है कि कुछ देर में ही भिक्षु वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर होटल के मैनेजर के द्वारा ही उन्हें अजय, मानस और रोहित के रूम में लाया जाता है। फिर जैसे ही वो भिक्षु वहाँ कदम रखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये जो चीज़ है ये मामूली चीज़ नहीं है। तो वो अपने मठ के जो भी सबसे पुराने भिक्षु है उन्हें बुलाने के लिए कहते हैं। लेकिन ये बात जैसे ही अजय सुनता है तो वो अचानक से खड़ा हो जाता है और किसी दूसरी ही आवाज़ में कहता है, क्यों, तुझसे नहीं होगा क्या? और फिर पूरा हंसने लगते हैं और फिर कूद कर बेड में चढ़ के कंबल ओढ़ के सो जाता है। तो ये बात जैसे ही मठ के भिक्षु को पता चलता है, वो अपने सबसे होनहार और कुछ पुराने भिक्षु को कुछ बात बताकर उन्हें लाने के लिए कहते हैं।
फिर वो सभी होटल में पहुंच जाते हैं। फिर जैसे अजय को मंत्र से बांधकर अजय को अपने मठ पे लेके आते हैं। फिर वहां जाते ही अजय एकदम से रोने लगता है, मुझे क्या हुआ है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो जब मानस को जैसे ही वो नॉर्मल लगा तो मानस उसके पास जाके उसे एकदम से गले लगाना चाहता था, लेकिन अजय ने एकदम से धक्का मारते हुए कहा, हट जा मेरे सामने से, तूने मुझे छुआ कैसे? रुक, मैं अभी तुझे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो अजय जैसे ही मानस की ओर बढ़ा तो मठ के जो भी सबसे बड़े वाले गुरु थे उन्होंने एकदम से कुछ मंत्र बोला और अजय जैसे पूरा चिल्लाने लगा और फिर जमीन में गिरकर पूरा तड़पने लगा। फिर उन गुरु के मंत्र के साथ साथ कुछ और भी गुरु जैसे 12-15 गुरु मिलकर अजय के चारों ओर घेरा बना के उसी मंत्र को जोर जोर से बोलने लगे और अजय के चारों ओर घूमने लगे। तो उसका रिजल्ट ये हो रहा था कि अजय पूरा जैसे छटपटा रहा था और चिल्ला रहा था। तो ये सब देख के रोहित एकदम से रोने लगा कि भाई को क्या हो गया है और ये सब अजय के साथ क्या कर रहे हैं। तो वो जो पहले वाले भिक्षु थे उन्होंने रोहित और अजय को बैठाया और उन्हें कहा कि ये पिशाच है जो कि अजय के माध्यम से ये सारी हरकतें कर रहा है। ये सब बात सुनकर मानस और रोहित एकदम चौंक जाता है और वो अपने रास्ते की सारी बात उन भिक्षु को बताता है। फिर मंत्र जब लगभग आधे घंटे के बाद पूरा होता है तो अजय एकदम से बेहोश हो जाता है। फिर वहीं पे अजय, मानस और रोहित को वहाँ के भिक्षु द्वारा एक एक कलावा बांध दिया जाता है और उन्हें ये कहा जाता है कि अभी आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, आज आप लोग यही मठ पे ही रुकेंगे और फिर कल ही आप लोग को घर पहुंचना होगा और आपके साथ हमारे कुछ भिक्षु भी जाएंगे और आपको आपके घर पहुंचा के वापस आ जाएंगे। तो ये बात सुनकर मानस उन्हें धन्यवाद देते हैं और फिर अगले दिन सारी ट्रिप कैंसिल करके अपने घर की ओर निकल चलते हैं। फिर शाम होते होते वो अपने घर सिरांग पहुंच जाते हैं। फिर वहां पहुंच के मानस अजय के परिवार से सारी बातें बताता है और फिर तब तक अजय भी कुछ ठीक हो चुका था। फिर दूसरे दिन ही वो भिक्षु अपने मठ के लिए निकल जाते हैं और फिर उस समय के बाद आज तक अजय, मानस और रोहित को कोई दिक्कत का सामना नहीं हुआ है। तो आज की कहानी से हम सभी को मानस से सीखना चाहिए कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपना मनोबल नहीं खोना चाहिए। जैसे कि हम सब ने देखा जो कि मानस ने कैसे होटल में अजय का सामना किया और वो जानता था कि इससे उसे भी नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी वो अजय को डांटते हुए उसे शांत कर दिया और सारा प्रेशर को रोहित को भी ना बताते हुए अपने ही उस समय को होने वाले परिस्थिति को मैनेज कर लिया। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और हमारी कहानी को शेयर करें ताकि आपके तरह ही जो भी ऐसी ही रियल स्टोरी और हॉरर टॉपिक सुनना पसंद करते हैं तो ये स्टोरी उनके पास तक भी पहुंच सके। और जो भी हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले अनोखे हॉरर स्टोरी, रियल टॉपिक, दुनिया के अनसुलझे रहस्य और रोचक बातें और कई सारी ऐसी जानकारी जिसके बारे में बहुत कुछ आपको भी शायद पता नहीं है और ये सारी जानकारी हम आप तक अच्छे से पहुंचा सके, इसके लिए हमारा सपोर्ट करें। और अगर आपका साथ ऐसे ही रहा तो हम आपके लिए ऐसे ही नई नई खास और रोचक जानकारी हमेशा लेके आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।